एक बार पढ़ लेना घर में जाके, ये वाला आता है। ये हो गया। अभी दूसरा जो है ये शेड्यूल देके आएगा या तो डायग्राम देके आएगा। अभी ये जो लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो लेवल पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इस पॉइंट का नाम दिया इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडी और एएस इक्वल हो रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दो अप्रोच से होता है। अभी सिर्फ हमने पहले अप्रोच पढ़ा है। दो अप्रोच क्या क्या आता है पता है, एक हो गया एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, एक आएगा एडी इक्वल टू एएस अप्रोच जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा आता है एस इक्वल टू आई अप्रोच। तो अभी ए वाला है एडी इक्वल टू एएस अप्रोच वाला, एडी एएस अप्रोच। ओके, तो इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब एडी माने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होता है तब इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पे इक्वल होगा वो वाला लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो एडी और एस जब इक्वल होगा तभी क्या बोला गया है कि इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो इसको अगर हम लोग एक शेड्यूल से समझे, शेड्यूल में क्या है, देखो इनकम ले लिया, ठीक है। इनकम वाला पार्ट हम लोग क्या क्या करते हैं, इनकम क्या करते हैं, हाँ पैसा इनकम होने से क्या क्या करते हैं, हाउस होल्ड टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है, इनकम करने से कंजम्पशन होगा और इन्वेस्टमेंट होगा। वही पहला एडी, एडी का फॉर्मूला क्या था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या था, सी प्लस एस। तो इसी को देख के मुझे ये वाला डायग्राम बनाना है। तो मुझे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को और क्या कहा जाता है, इनकम भी कहा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहा जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, इनकम चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, सेविंग चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ में आया, ये दोनों क्या है मेरा, सिंपल ये क्या है, एडी इक्वल टू एस होना है। एडी इक्वल टू एस होने के लिए क्या चाहिए, एडी और एस का फॉर्मूला क्या है देख लो, याद करो। तो एडी क्या है, सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई जिसको इनकम कहते हैं उसका क्या हो गया, सी प्लस एस, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, इनकम चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और सेविंग चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, याद है, याद आया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ले लो, 0 से लेके 100 इंक्रीज कर लो, ये खाली याद रखो, और कंजम्पशन वाला बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये तीनों रखो और बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 पकड़ा है इनकम को, 0 से 100 इंक्रीज हुआ, 100 से 300, 200, 300, 400, 500, 600 इंक्रीज होता गया, ठीक है। अभी इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी तो इंक्रीज होगा, और 0 लेवल इनकम पे क्या रहता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ पे 0 लेवल इनकम होगा, सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, ले लिया 100 और कंजम्पशन को 50-50 करके इंक्रीज कर दो, ठीक है। मैंने 50-50 करके इंक्रीज कर दिया, 600 तक ले लिया, और कम ले लो 400 भी ले लो तब भी चलेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, एडी और एएस इक्वल होना चाहिए, तो 600 ले लो, ठीक है। और कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाओ, 100, 150, फिर 50-50 इंक्रीज करो, आ गया। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, ऑटोनोमस होता है। एवरी लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वाला जो भी नंबर लेना है ले लो, 100 ले लिया, 100 से इजी होता है इसलिए 100 ले लिया, सब जगह पे 100 लिख दिया। अभी इससे बाकी सब निकला है, बाकी तीनों, ये तीनों इंफॉर्मेशन से निकला। इतना समझ में आया, 0 से 100 इंक्रीज कर दिया इनकम को, कंजम्पशन को 100 से शुरू किया और 50-50 इंक्रीज किया। इन्वेस्टमेंट मेरा सेम रहता है हर लेवल पे, कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लेने से अच्छा होता है, 100 ले लो, 100 ले लिया। अभी सेविंग का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू क्या आया, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, पढ़ाया था मैंने एग्रीगेट सप्लाई में, सेविंग का डायग्राम भी आया था, सब कुछ आया था। सेविंग का क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग इक्वल्स टू y माइनस सी। तो y से क्या करना पड़ेगा, c को माइनस करना पड़ेगा, y माइनस सी, तब मेरा क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। y कितना है, 0 है,
0 माइनस 100 क्या आएगा, प्लस 100 या माइनस 100? माइनस 100 आ जाएगा सेविंग। समझ में आ रहा है इसमें? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, प्लस माइनस करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी याद रखना, फॉर्मूला एक पेज में लिख के रखो, ठीक है। 0 से 100 माइनस किया माइनस 100, 100 से 150 माइनस किया माइनस 50, 200 से 200 माइनस किया 0 आ गया सेविंग, 300 से 250 माइनस किया प्लस 50, 400 से 300 माइनस किया 100, 500 से 350 माइनस किया 150, 600 से 400 माइनस किया 200 आ गया सेविंग। सेविंग के बाद क्या चाहिए मुझे, ये मेरा ए हो गया, ठीक है, कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन इसका भी हो गया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अभी क्या चाहिए, एडी चाहिए और एएस चाहिए, ठीक है, एडी चाहिए और एएस चाहिए। नेक्स्ट आ गया एडी, एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, सी कितना है 100, आई कितना है 100, कितना हो जाएगा 200, ए कितना है, सी कितना 150, ए कितना है 100, कितना हो जाएगा 250। इसी तरह करना है 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 100 350, 300 प्लस 100 400, 350 प्लस 100 450, 400 प्लस 100 500 आ गया। मेरा क्या आ गया, एडी आ गया, ठीक है। अभी क्या चाहिए, एस चाहिए। एस के लिए क्या करो, क्या लिखा है यहाँ पे, y को ही एस बोला जाता है ना, कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना कैलकुलेशन से भी निकल जाएगा, प्लस माइनस करना भी नहीं है। एस इक्वल टू वाई है, वाई हमने लिखा है यहाँ पे, सेम टू सेम वहां पे लिख दो, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, क्योंकि एस इक्वल टू वाई है, वाई जितना है एस भी सेम होगा। तो 0 से लेके 100 इंक्रीज करते हुए हमने 600 तक लिखा है, इसमें भी 0 100 के से 100 करके इंक्रीज करके 600 तक लिख देना है। तो अभी इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है, एडी इक्वल टू एस। कहां पे है मेरा एडी, यहाँ पे एडी है, यहाँ पे एस है, ये वाला एडी का लाइन हो गया, ये वाला एस का लाइन होगा। कहां पे इक्वल है, ये वाला यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला होगा मेरा इक्विलिब्रियम। ऊपर वाला पोर्शन में क्या रहता है, एडी ज्यादा रहता है, एस कम रहता है। देखो ये वाला 200 है, एस कम है, 250 एस कम, यहाँ पे भी एस कम, यहाँ पे भी एस कम है। और ये वाला सिचुएशन में, नीचे वाला सिचुएशन में क्या हो रहा है, एस ज्यादा हो रहा है, एडी कम हो रहा है, एस ज्यादा हो रहा है, एडी कम हो रहा है। ये वाला खाली लिखना है, ये वाला मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे एडी ज्यादा होता है और यहाँ पे एस ज्यादा होता है, इतना लिखना है। शेड्यूल आ गया मेरा, इसी शेड्यूल को अभी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में क्या बोला है हमने कि ये जो शेड्यूल है, इन द अबव शेड्यूल क्या बोला है, जो 400 लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है और 400 लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है, इस लेवल पे मेरा इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है और कंजम्पशन कितना है 300 है, टोटल इनकम 400 है, वही एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। अभी इसमें जो सिचुएशन हमने सिर्फ बोला है कि ये वाला सिचुएशन, ये वाला अगर इक्वल हो जाता है तब क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, इसीलिए आया पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, कि इसी लेवल पे ही आना होगा फार्म को। क्यों आना होगा, अगर ए लेवल पे नहीं होता है, ऊपर वाला सिचुएशन क्या है मेरा, एडी, ऊपर वाला सिचुएशन क्या है मेरा, एडी इज ग्रेटर देन एस, नीचे वाला सिचुएशन क्या है, एडी इज स्मॉलर देन एस। दो सिचुएशन आएगा, अगर ए वाला इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या हो सकता है, मेरे पास दो चॉइस और है। क्या चॉइस है, ऊपर में चॉइस क्या है, एडी ज्यादा रहेगा एस कम रहेगा, नीचे चॉइस है एडी कम रहेगा एस ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसीलिए एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या बोला है, अगर ए वाला सिचुएशन में अगर एक फार्म नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करेगा फार्म। कैसे एडजस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, कि एक सिचुएशन मेरा आ सकता है कि एडी इज ग्रेटर देन एस, एडी इज ग्रेटर देन एस आ जाने से क्या होगा अभी सोचो, फार्म का होके सोचो, सोचो तुम खुद फार्म हो, तुमने जितना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कितना किया, समझ लो कि ये लेवल, ये प्रोडक्शन जो किया जाता है एक फार्म में, वो लोग क्या करता है, स्टॉक रिजर्व रखता है कि नहीं, या सेल किया फैक्ट्री से लेके डायरेक्ट मार्केट में छोड़ देता है, स्टॉक क्रिएट करके रखता है, फिर स्टॉक से क्या करता है, सप्लाई करता है। सप्लाई तो डायरेक्टली नहीं होता है, वो लोग क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एक लेवल स्टोर करके रखेगा, उस लेवल से क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टॉक है क्या हो गया, मार्केट में मेरा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से क्या होगा, सोचो उन लोगों ने सोचा कि इतना सा स्टॉक मेरे को हमेशा क्रिएट करके रखना है,
ऑल द ईयर कितना चाहिए, इतना स्टॉक क्रिएट करके रखना। अचानक से क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया मार्केट पे। डिमांड ज्यादा होने से उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से सामान निकल के बाहर फेंकना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो उन लोग का जो प्लान है, प्लान कितना था, प्लान किया हुआ था इतना रखना है। तो वो लोग ने क्या किया, डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसको खाली कर दिया। ठीक है, तो अभी वो लोग क्या करेगा, मेरा अगर प्लान रहता है कि यहां तक मेरा प्लान करके रखना है स्टॉक, तो मैं क्या करने से ये वाला स्टॉक में अभी जा सकता हूं। मेरा अभी कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहां से लेके यहाँ पे जाने के लिए मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अपना प्लान के हिसाब से तो चलेंगे ना हम। ठीक है, ये इतना मेरा प्लान है, लेकिन डिमांड क्या हो गया, मार्केट में ज्यादा हो गया, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा, ये वाला सामान को मार्केट में सेल करना पड़ा। तो मेरा जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में आके मैंने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो सामान कम हो गया, अब स्टोर रूम तो मेरा प्लान के हिसाब से भरना पड़ेगा। प्लान के हिसाब से भरने के लिए मैंने क्या किया, आउटपुट इंक्रीज कर दिया। आउटपुट इंक्रीज करना मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो रेस्पॉन्ड क्या करेगा, फार्म बोलेगा यहाँ पे मेरा एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी ये वाला जो स्टोर है, मेरा स्टॉक है, स्टॉक इतना ही रहना पड़ेगा, इससे नीचे स्टॉक आने से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। स्टॉक को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे मतलब क्या करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा। आउटपुट का मतलब ही होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई तब तक इंक्रीज करेगा जब तक एडी और एएस इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो घूम फिर के मेरा ये वाला सिचुएशन से मेरा कौन सा सिचुएशन में आना पड़ा, ये वाला सिचुएशन आना पड़ा। अभी मेरे पास दूसरा सिचुएशन है, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो सिमिलर वे में सोचना है। क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड लोग नहीं कर रहा है। मेरा प्लान स्टॉक कितना था, इतना था प्लान स्टॉक, यहाँ पे रखना है, मेरा इतना स्टॉक क्रिएट करके रखना है। अभी क्या हो गया, लोग डिमांड नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उन लोग का स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये लोग ने तो क्या कर रहा है, ये लोग तो सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, फार्म लोग प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग सामान कहां पे रखेंगे, तो वो लोग क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अंटिल एडी और एएस इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली घूम फिर के मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडी और एएस को इक्वल में ही लाना पड़ेगा, नहीं तो फार्म का क्या हो जाएगा, दोनों वे में फार्म को लॉस होगा। सिंपल बात है, क्या है कि हम एज ए प्रोड्यूसर, तुम एज ए प्रोड्यूसर सोचो, समझ लो तुम लोग क्या कर रहे हो, चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो बोला है क्या कि जब तुम्हारा सप्लाई और मार्केट में डिमांड इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। अभी इससे तो डिफर भी कर सकता है ना मार्केट में, इससे अलग भी हो सकता है सिचुएशन। अलग सिचुएशन क्या हो सकता है कि एडी माने डिमांड ज्यादा हो जाएगा मार्केट में और तुम्हारा सप्लाई कम हो गया, या तो फिर सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे वर्कआउट करेगा, इक्विलिब्रियम में हम लोग कैसे आएंगे। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, चॉकलेट प्रोडक्शन कर रहे हो, चॉकलेट प्रोड्यूस करके क्या क्या, एक बड़ा सा बक्सा ले लिया, उसमें हमेशा इतना स्टॉक रहता है और इससे स्टॉक को सेल करते हो मार्केट पे। ठीक है, तो सोच लिया कि मेरे पास 100 चॉकलेट का स्टोर रहना पड़ेगा और मार्केट में डिमांड होगा, हम लोग सप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्शन करके 100 क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। अभी मेरा सिचुएशन है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गया, डिमांड ज्यादा होने से क्या हो गया, तुम्हारा 100 जो चॉकलेट स्टोर करके रखना था, 100 चॉकलेट तुमने क्या किया, सेल करना पड़ा। तो तुमको तो अपना हिसाब से चलना पड़ेगा, 100 फिर से स्टोर करना पड़ेगा ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले जितना सप्लाई प्रोडक्शन करते थे अभी उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कब तक प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जब तक तुम्हारा 100 स्टोर ना हो जाए। ठीक है, जब तक 100 स्टोर हो जाएगा तब तक तुम प्रोडक्शन करते रहोगे और मार्केट का जो डिमांड है उसको फुलफिल करते जाओगे। अल्टीमेटली कौन सा सिचुएशन में, तब तक तुमको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए। ये तो हो गया अनप्लस स्टॉक जब डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी प्लान स्टॉक जब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक जब डिक्रीज हो जाएगा तुमको सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई इतना तक इंक्रीज करोगे जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए। अभी दूसरा सिचुएशन आ जाता है कि सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड नहीं है मार्केट में, चॉकलेट गंदा बनाते हो तुम लोग, ठीक है, कोई खाता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो स्टोर है 100 स्टोर करके रखना है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा स्टॉक, 100 पीस से ज्यादा 200 300 पीस हो गया, मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे तुम, सेल नहीं होगा तो क्या करोगे, प्रोडक्शन कर, हाँ खत्म करने के लिए। अभी लो प्राइस में तो ये हो गया, तुम अपना प्रोडक्शन को क्या करोगे, मैंने पूछा है,
बंद कर दोगे ना प्रोडक्शन, कम करना शुरू करोगे प्रोडक्शन, तब तक कम करोगे जब तक फिर से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? समझ में आया? एक बार पढ़ लेना घर में जाके, ये वाला आता है। ये हो गया। अभी दूसरा जो है, ये शेड्यूल देके आएगा या तो डायग्राम देके आएगा। अभी डायग्राम वाला सिचुएशन, तो पहला लाइन सेम रहेगा, लिखो। ओके, देखो तो हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम कब होगा? अच्छा, ये वाला थ्योरी जो है किसने दिया? केन्स ने दिया, याद रखना नाम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब होगा? अभी डायग्राम से करेंगे, पहले शेड्यूल से किया, अभी डायग्राम से करेंगे। कब होगा इक्विलिब्रियम? एडी और एएस जब इक्वल होगा तभी जाके मेरा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसको अगर डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अभी बोलो यहां पे क्या क्या, कौन सा कर्व आएगा, क्या क्या कर्व आएगा? आइडिया से बोलो। बोलो। हाँ, क्या क्या कर्व आएगा? क्या इक्वल होने से इक्विलिब्रियम होता है? क्या इक्वल होने से इक्विलिब्रियम होता है? बोलो। एडी और एस। तो डायग्राम क्या आएगा? एडी, एडी का कर्व आएगा और सप्लाई का कर्व आएगा। सप्लाई का कर्व कैसे जाता है? पढ़ाई नहीं किया किसी ने घर पे। सप्लाई का कर्व कैसे जाता है? सीधा किधर से? इधर से सीधा। साक्षी, इधर से सीधा जाता है ना? तो कितना डिग्री में जाएगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री से जाएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री में जा रहा है क्या? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और एग्रीगेट डिमांड कर्व किधर से जाता है? ऐसे जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा। इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। किस लिए कम लेवल पे इंक्रीज हो रहा है? एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि हमारा इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन से क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा लेकिन लोअर रेट में होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ठीक है, ये जो लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो लेवल पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। इस पॉइंट का नाम दिया इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है यहाँ पे? एडी और एएस इक्वल हो रहा है। ठीक है, देख लो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सिचुएशन इक्विलिब्रियम लेवल का उस पार और इस पार क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या ज्यादा है? यहाँ पे क्या ज्यादा है? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अभी कौन सा लेवल पे अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहा जाएगा? ये लेवल पे, ये वाला लेवल जो आएगा, इस लेवल पे क्या होगा? मेरा इक्विलिब्रियम होगा। नाम दे दिया y0। ठीक है, और उसके उस पार अगर कहीं पे क्या जाता है प्रोडक्शन, तो इसका नाम दे दिया, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम दिया क्या? मेरा y1, और इसका नाम दे दिया y2। दैट्स इट। इसको ड्रॉ करो। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तो फिर आएगा, फिर भी समझना होगा। तब टेस्ट भी लूंगा, जो सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सबका टेस्ट लूंगा मैं। देखो, मैं बोल दूंगा तुम्हारे पापा को, अभी आएंगे ना, मैं नीचे जाऊंगा। मैं समझ रही हूँ। हाँ, देखो ये डर मुझे अच्छा लगा। अगर
तुमको फोन इसलिए नहीं दिया था। ओके देखो, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री लाइन, ठीक है। और यहां से लेके मेरा एग्रीगेट डिमांड का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। तो हमने क्या लिया, एक्सप्लेनेशन में क्या है, हमने यहां पे लिया इनकम, यहां पे लिया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री लाइन है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और एग्रीगेट डिमांड का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या रहता है, कंजम्पशन रहता है और इन्वेस्टमेंट रहता है, और इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या पकड़ते हैं, यहाँ पे ऑटोनोमस पकड़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आ गया पॉइंट ई में, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ई में, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे y0 लेवल ऑफ इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहा जाता है। और इसको इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है। क्यों इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है एडी और एएस में इंटरसेक्शन कर रहा है। एडी और एएस में इंटरसेक्शन करने से वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये वाला पॉइंट डिटरमाइन कर रहा है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को अगर डिटरमाइन करेगा तो इसको इसलिए इफेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है। सिंपल है। अभी सिचुएशन आ गया, एडजस्टमेंट कैसे होगा, मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आ रहा है। ये वाला सिचुएशन में क्या ज्यादा हो रहा है, ये जो पॉइंट आ गया आर टी या y1 लेवल ऑफ इनकम पे, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होने से, हाँ, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होने से स्टॉक का क्या हो जाएगा, स्टॉक अननेसेसरी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिमांड तो लोग कर नहीं रहे, तुम सेल नहीं कर रहे हो, ठीक है। डिमांड लोग नहीं कर रहा है और तुम सेल भी नहीं कर रहे हो, लेकिन सप्लाई तुम्हारा ऑलरेडी ज्यादा है, तुम क्या करोगे, सप्लाई को डिक्रीज करोगे, सप्लाई को ये वाला लेवल पे आने से सप्लाई को डिक्रीज करोगे, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई को डिक्रीज करोगे, कब तक डिक्रीज करोगे, जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आना जाए, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लान स्टॉक तुम्हारा रहेगा नहीं, प्लान स्टॉक कम हो जाएगा। तो प्लान स्टॉक को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सप्लाई को यहाँ पे इधर इंक्रीज करोगे, तो अल्टीमेटली इधर से आने से यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो अनप्लान स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अनप्लान स्टॉक अगर इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक को कमाने के लिए मैंने सप्लाई बंद कर दिया, सप्लाई को कम कर दिया, तो वो कौन सा साइड में आएगा, इस लेवल पे तरफ आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्लान स्टॉक जो मेरा है वो डिक्रीज हो गया, प्लान स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे जो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कमाने के लिए सप्लाई कम कर दिया, यहाँ पे स्टॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। कब तक करेंगे, जब तक ये इक्विलिब्रियम लेवल पे ना आ जाए।